हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो ये संदेश है, ये महादेव की तरफ से आपके पितृ, ये मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि आपके पितृ जो हैं महादेव से आपके लिए क्या मांग रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। मतलब एक तरह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे यार कि आपके पितृ क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, किस ऊर्जा में आपको देखना चाहते हैं और कौन सी अभी ऊर्जा आपके साथ विद्यमान है। वो हर एक चीज़ आपके पितृ जो हैं शिव शक्ति के माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं, वो शक्तियाँ पहुंचा रहे हैं, वो संदेश पहुंचा रहे हैं जो अभी तक जिस चीज़ से आप अनभिज्ञ थे या आपको वो संकेत समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये जो अमावस्या की जो ऊर्जा है, ये हमारे पितरों के साथ और इस सावन के महीने में शिव शक्ति की ऊर्जा के साथ, दोनों के साथ मिलके एक तरह से मैं कहूँगी एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत आपको मिलने वाला है जिस चीज़ की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि ये कल्पना जो है, मैं कहूँ कि कल्पना क्या, एक तरह से यथार्थ है, ये एक तरह से सत्यता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पितृ इस समय हमारे कौन से कर्मों को याद दिला रहे हैं और कौन से कर्म ने हमने या गलत किए या सही किए, या कौन से कर्म का फल इस अमावस्या के आने के पहले से ही आपको ये लक्षण दिख गए होंगे या अमावस्या के कुछ दिन बाद ही दिखे। क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग तरीके की होती है, सबके कर्म अपने अपने तरह जगह पे अलग अलग होते हैं। तो कौन सी एनर्जी कब काम करेगी वो आपके कर्मों पे डिपेंड है। तो मैं ये कहूँगी, ये जो रीडिंग जाएगी यहाँ से, जो भी ये संदेश आपको मिलेगा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। भले सावन के माह में है, लेकिन ये ऊर्जा जब भी मिलेगी तो ये समझ लीजिएगा, आपने इस सावन के माह में अगर आपसे पूजा पाठ या जप तप या सत्कर्म नहीं कर पाए, दान पुण्य नहीं कर पाए, या कुछ भी ऐसा समथिंग ना कर पाए हो आप, तो ये ऊर्जा जब भी आपको मिलेगी, समझ लीजिएगा कि इस सावन के महीने में जितनी भी ऊर्जा इस प्रकृति में विद्यमान है वो आपको उस समय मिलने वाली है, या उस समय शायद उचित समय है जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, उस समय ही मिलनी थी। इस तरीके की एनर्जी ये आपको मिलेगी जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इस समय देख लेते हैं हम कि हमारी आदिशक्ति महाशक्ति, ठीक है, ये हमें क्या बताना चाहते हैं और हमारे पितृ क्या जताना चाह रहे हो, क्या ऐसा है जो आपके जीवन में आने वाले जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आने वाला है। तो बस आप शांति से सुकून से अपने पितरों को याद करिए, शिव शक्ति को याद करिए, हर हर महादेव करिए। और मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। शांति मन से चीज़ों को सुनिए, ठीक है, अमल करिए और क्या नहीं करना क्या करना उस सब का ध्यान रखिए। सो फर्स्ट कार्ड इनर वॉइस, ठीक है, ये न्यू मून है और न्यू मून का कार्ड भी आ गया आपके समक्ष। और इसमें जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, ये मैं कहूँ भोलेनाथ का अपने एक वो स्वरूप देखा जिसको चंद्रशेखर कहते हैं, है ना, अर्धचंद्र उनके शेष में शोभायमान है। तो ये वो ऊर्जा मुझे यहाँ फील हो रही है। तो मैं यही कहूँ कि अभी आपको शिव शक्ति या आपके जो पितृ हैं, ये सिर्फ इस समय यही चीज़ें कहना चाहते हैं कि ये जो पावन समय चल रहा है शिवरात्रि का, और इस शिवरात्रि में कहूँ फिलहाल, क्योंकि ये जो पूरा सावन का महीना है, दिन रात सब शिव शक्ति के हैं, तो मैं शिवरात्रि ही बोलूँगी इसको। शिवरात्रि, शिव, जो भी जिस तरीके के भाव आपके मन में, क्योंकि पूरा शिवमय पूरी प्रकृति है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस समय जितना आप शांत रह सकें, खुद को मौन रख सकें, उतनी ही आपकी ऊर्जा मैं कहूँगी बढ़ेगी, उतनी ही आपकी ऊर्जा आपके लिए काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे शायद ऐसी कुछ स्थिति बनी हुई है जहाँ पे कुछ मतभेद, ठीक है, कुछ ऐसा उलझन या कोई बंधन, ठीक है, ऐसी स्थिति, या मैं ये कहूँ कि आपके पितरों की शक्तियाँ ही बंधी हुई हैं क्योंकि वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे। और इसलिए नहीं पहुँच रहे क्योंकि आपकी जो पात्रता है वो थोड़ा कम पड़ रही है, या आपके सत्कर्म कम हो गए, या आपके एक तरह से मैं कहूँ कुल के कुछ दोष रह गए हैं, उसकी वजह से कुछ चीज़ें रुक रही हैं, आपकी सक्सेस रुक रही है। ठीक है, आपकी सफलता को मैं कहूँगी एक तरह से बाधा आपकी सफलता में आ रही है। ठीक है, सक्सेस का कार्ड है।
तो यहाँ पे यही कहें कंडीशन अप्लाई है कि आप, पहली बात तो कुछ चीज़ों में आप बंधे हैं, कुछ ऊर्जाएं आपकी बंधी हैं, ठीक है। उस बंधन को आपको कैसे तोड़ना है? मौन। अभी यहाँ पे आपको मौन रहना है, क्योंकि ये समय जो है पेशेंस का है, ठीक है, धैर्य रखने का समय है। और यही चीज़ें आप लूज़ कर रहे हो, शायद आपका पेशेंस लूज़ हो रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि इस जितने भी कार्ड्स यहाँ पे आए, इस कार्ड्स को देख के मुझे सिर्फ एक ही चीज़ें फील हो रही कि यहाँ पे सिर्फ शांति बनाए रखें, ठीक है। ये जो समय है, मैं इस कहूँ तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, मंगल की एनर्जी, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड भी यहाँ, ये एनर्जी काफ़ी यहाँ पे मुझे लग रहा है विरोधाभास, एक तरह से मैं कहूँ कि मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, झगड़े लड़ाई इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा आप पेशेंस रखो, बहुत लड़ लिए, बहुत उलझ लिए, ठीक है, अब मौन रखिए। कब तक इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे? कब तक ऐसी स्थिति में एक तरह से मैं कहूँ खुद को इन्वॉल्व रखेंगे? खुद को यहाँ से डिटैच करिए, इस स्थिति से डिटैच करिए, इस माया से डिटैच करिए, क्योंकि आपको ना बांधा जा रहा है। यहाँ पे ये माया जाल फैलाया गया, देख रहे हैं आप, ये धुंध, ये सब, ये बाहरी दुनिया आपकी, और आप ये, ठीक है, एक शेर कि जिसकी शक्ति, ये मैं एक तरह से मैं कहूँ कि जो जिसके सामने ये व्यक्तित्व लेके आप खड़े हो जाते हैं, वो नतमस्तक हो जाता है आपके सामने। लेकिन आप इस टाइम पे अभी इन्हीं लोगों के गिरफ्त में हैं, ठीक है, इन्हीं लोगों के गिरफ्त में। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि इस बंधन से बाहर निकलिए, इस माया से बाहर निकलिए, क्योंकि ये माया आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुँचने दे रही। आपको यहाँ तक मैं कहूँ कि आप ध्यान, योग, साधना कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पे खुद को जानने का समय। 7 नंबर का कार्ड रिपीटेड 2 बार आया है, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भ्रमित होकर सिचुएशन को, जो कंडीशन चल रही है उसमें खुद को ही आपने इन्वॉल्व कर रखा है। तो वहाँ से बाहर निकलिए, बाहर निकल के बाहरी दुनिया मतलब एक आध्यात्मिक दुनिया की ओर आइए, ठीक है, प्रकाश की ओर आइए। एक ऐसी ऊर्जा लेकर आप आगे बढ़ें जहाँ पे आपका लक्ष्य रखा है, जहाँ पे आपका प्रारब्ध, जो आपके इस, मैं कहूँगी, इस धरती पे आने का जो उद्देश्य है आपका, उसकी ओर बढ़िए। ये पीछे की चीज़ों को, लोगों के, मैं कहूँगी, एनर्जी को लेके आप जो डिस्टर्ब है ना, कुछ चीज़ें हैं ज़रूर आपकी, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, एक लेजीनेस आ गई है आपके अंदर, एक कंफर्ट जोन आपने बना लिया, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस बंधन को तोड़ के या इस स्थिति को या मनोस्थिति को तोड़ के बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ आपका बिगड़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपके लिए यहाँ पे एक एडवेंचरिंग लाइफ है आपकी। आगे बढ़कर मैं कहूँ कि उस चीज़ को अपनाइए, उस प्रकाश की ओर खुद जाइए, ठीक है। एक बच्चा है, ये देख रहे हैं, अकेला है, मतलब आप अकेले ही चल रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग के, आपका कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा कि आपके साथ कोई भीड़ चलेगी, क्योंकि आप एक तरह से मैं कहूँ भीड़ आपके पीछे चलने वाली, आगे नहीं चलेगी आपके, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक मैं कहूँ व्यक्तित्व है वो एक लॉयन का है, ठीक है, एक टाइगर का है। तो उस व्यक्तित्व में हैं आप, लेकिन कभी कभी अपनी ऊर्जाओं को भूल जाते हैं, ठीक है। और ये किस लिए थोड़ा सा लेजीनेस, मतलब अपनी खुद की शक्ति को भूल जाते हैं, उस चीज़ का भान नहीं होता है। इसकी वजह से इस कंडीशन में आप खुद को ही इन्वॉल्व करके रखते हैं, खुद को ही फंसा के रखते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके पितृ और शिव शक्ति यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों, कुछ समय के लिए एकदम ब्लैंक हो जाइए, ठीक है, एकदम ब्लैंक, एकदम खाली हो जाइए, क्योंकि ये समय है आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने का या अपनी आत्मा से जुड़ने का। लेकिन अगर आप इस समय पे मौन ना रहे और विवाद करते रहे तो समझ लीजिएगा आपका जो अभी तक आपने इतने समय तक का जो पेशेंस आपने रखा था अपने जीवन में, लंबे बड़े काफ़ी लंबा समय मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे 17 साल, ठीक, 17-19 साल ऐसे कुछ समथिंग आपका मुझे लग रहा है आपका स्ट्रगल रहा है फिलहाल। तो आपको मैं ये कहूँ कि आपने पेशेंस जो अभी तक रखा ना उसको लूज़ मत करिए, क्योंकि ये पेशेंस आपका खजाना है, ठीक है। इस खजाने से ही आपको जो मिलने वाला आगे का जो एक आपकी जर्नी है ना, वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। यहाँ पे आपको कोई भी भय, कोई भी बाधा नहीं घेरेगी, क्योंकि आप जो हैं एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने अपनी ज़िंदगी को खुद ही आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो आपको यही कहा जाए, कभी कभी आप लूज़ पड़ जाते हैं, लेकिन आपके लिए हथियार डालना नहीं लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो है आप सफलता की ओर, यहाँ तक मैं सफलता की उस अंतिम सीढ़ी पे आकर खड़े हो चुके हैं। अब यहाँ से पीछे अगर आप गए तो पूरी एक तरह से मेरे को एक ब्लैंक चेक है ना, मैं ब्लैंक चेक ही कहूँगी इसको। तो आपको एक तरह से देखा जाए, इसमें चाहे कुछ लिख भी लें, जितना अमाउंट, लेकिन जितनी खुशियाँ, जो भी कुछ आप चाहिए वो लिख भी सकते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए अंधकार भी है, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों पहलू बता रही मैं आपको। तो सक्सेस चाहिए तो कुछ दिन के लिए आपको
जो आपने अपना पेशेंस बना के रखा, तो धैर्य अभी अभी और बढ़ा के रखें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नया और कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति आने वाली है, चल भी रही है, लेकिन आपकी सक्सेस यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे सफलता आपको मिलने वाली। तो आपको भय नहीं रखना है। और भय क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आपके पितृ आपके साथ हैं, आपकी शिव शक्ति, आपके भोलेनाथ आपके साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी अंतर आत्मा को सुनना है। ठीक है, अंतर आत्मा आप कैसे सुनी जाती, क्या ये सब प्रोसेस अलग है, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ तक पहुँचे, इस लेवल तक पहुँचे, तो बिना इन सब एक तरह से इन सब चीज़ों को किए बिना यहाँ तक नहीं आए हैं। तो आपका जो सत्कर्म है उसका फल ही मिल रहा है आपको धीरे धीरे। अगर आपको लगे कि बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, बहुत हर चीज़ को लेके उलझे पड़े हैं, तो फिर मैं यही कहूँ कि आप इतनी भी स्मूथ ज़िंदगी आपकी नहीं रहने वाली, क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। ठीक है, आम लोगों जैसा अगर जीवन जीना है, सिर्फ खाना है, पीना है, पैसे कमाना है और ऐश करना है, तब आप आराम से जी सकते हैं उसके लिए। लेकिन लास्ट में अगर आपके पितृ या शिव शक्ति या आपकी जो भी आराध्य आपसे अगर पूछेंगे आपने जन सेवा के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप सब यही कहेंगे हम खा पी के और लड़ भिड़ के अपना जीवन हमने काट दिया, एकदम जानवरों वाली प्रवृत्ति जिसको। ठीक है, तो बस यही हम कहेंगे कि अभी इस समय आपको शांत रहने की आवश्यकता है, बातों को उलझाएं मत। जो चीज़ें छूटी हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ें आपसे लगता है आपसे विरक्त हो गए थे आप, या आप खुद से विमुख हो गए, या कोई ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे आपसे अच्छी चीज़ें आपसे दूर हो चुकी थी, तो उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है आपने जो पेशेंस रखा है, ठीक है, आपने ये जो पेशेंस रखा है, मुझे यहाँ पे 7 मंथ भी दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है 7 महीने पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत गलत तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट की गई, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर के 3 कार्ड रिपीटेड है। ठीक है, तो यहाँ मुझे 7 मंथ भी दिख रहा है और 17 साल भी दिख रहे हैं और 19 साल भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड रिपीटेड है, तो 7 मंथ से मुझे लग रहा है आपकी स्थिति परिस्थिति कुछ ज़्यादा बिगड़ी और बहुत चीज़ें आपसे छूटी। आपको ऐसा लगा कि अब तो लाइफ ख़त्म, हमारी लाइफ एकदम, कहते हैं ना कि आप सवाल उठाने लग गए, अपने पितरों के ऊपर भी आपने सवाल उठाया, अपने अपने इष्ट पे भी सवाल उठाया। आपको ये लगा कि ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, जो घटना, जैसी भी घटना आपके जीवन में घटी है, अगर आपको ये लगा हो कि ये घटना इसलिए घटी क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए नहीं थी, तो इसका मतलब यही है कि आपके माइंड में एक तरह से मैं कहूँ कि अभी आप डाउटफुल हैं, अपने आप को भी लेके, अपनी एनर्जी को लेके, अपनी भक्ति को भी लेके। लेकिन आपके ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ था वो होना ज़रूरी था। क्यों होना ज़रूरी था? क्योंकि आप सही और गलत की पहचान कर पाते। ठीक है, सही गलत की पहचान आपसे, मैं कहूँ कि एक तरह से जब तक ये स्थिति पैदा ना की गई होती ना, तब तक आपको सत्यता ना पता चली थी। हो सकता है आप खुद को ना जान पाए होते, या तो हो सकता है अपने इमोशन को ना समझ पाए होते, या किसी रिलेशन को ना समझ पाए होते। ठीक है, ये जो समय आपको दिया गया है, इतनी ये जो 7 मंथ मुझे यहाँ जो दिख रहा है, ये समय सिर्फ आपको एक आपका लर्निंग पीरियड था। ठीक है, लर्निंग पीरियड मतलब कि आपको इस समय आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मची, बहुत मेंटली टॉर्चर हुए, बहुत फिजिकली भी आपको मुझे यहाँ लग रहा है आहत किए गए हैं आप। ठीक है, आपकी चीज़ों को रोका गया, आपके ऊपर बड़ी आपकी आज़ादी पे मुझे लगता है पाबंदी लगाई गई। आप अपनी तरीके से ना जी पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, ना जो भी था, बहुत कंडीशन अप्लाई थी आपके जीवन में। और ये था किस लिए? क्योंकि आपने क्या किया, उस पर जब वो घटना घटी तो आपने वहीं सरेंडर कर दिया खुद को। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की, वो हिम्मत नहीं जुटाई आपने, क्योंकि यहाँ लेजीनेस का भी कार्ड है, कुछ चीज़ें आपने अपनी मूर्खता से छोड़ दी, कुछ क्रोध, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ मैंने कहा ना कुछ विरोध हुआ, कहीं क्रोध हुआ या कुछ भी ऐसा विवाद हुआ, वहाँ पे वो चीज़ें जब हुई तो आपने उस सिचुएशन को वहीं पे ही सरेंडर कर दिया। आपको ऐसा लगा कि ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी वो भी थी और ईश्वर की मर्जी अब जो होगी वो भी ईश्वर की मर्जी होगी, क्योंकि ये जो आपके साथ इन महीनों में, इस मंथ में, इतने सालों में जो कुछ हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा से हुआ, क्योंकि आपको इस कंडीशन से बाहर निकालना था, आपको अपनी ऊर्जा में लेके आना था आपके पितरों को। इसलिए उन्होंने इतना कुछ, आपको भले लगा हो कि बड़ा टॉर्चर किए गए, बड़ा अपमानित हुए, बहुत सारी चीज़ें हमसे छीनी गई। अरे छीना ना होता तो आपको इन सब चीज़ की वैल्यू ना होती ना। आप इस परिस्थिति में अगर आपको ना डाला गया तो उस चक्रव्यूह को तोड़ते कैसे आप? तो आपको पूर्णता, मैं कहूँ पूरी तरीके से योद्धा बनाने की ये प्रक्रिया चल रही थी। बहुत कुछ आपने इतने मंथ में, इतने सालों में आपने झेला, आपने सीखा। अब क्या है, अब आप रिस्क लेते हो। अब इस एनर्जी में आ गए कि अब बचा क्या है, सब कुछ तो हमने झेल लिया। अब ये एनर्जी आपकी, ईश्वर ने आपकी बढ़ा दी है कि अब तुम रिस्क लो और रिस्क लेके आगे बढ़ो। तो यहाँ पे आपके पितृ कह रहे हैं तो आगे तुम आगे बढ़ो, वो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है,
तो इस अंधकार से आपको प्रकाश की ओर जाना है। तो अपनी अंतरात्मा की सुने और आगे बढ़ें, ठीक है। वही बात इस सावन के माह में मैं ये कहूँगी कि आपकी आने वाली स्थिति अब कैसी रहने वाली है, ठीक है। धन को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके आध्यात्मिक यात्रा को लेके हर तरह की एनर्जी यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरह की एनर्जी आ रही है और क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाले। अमावस्या पे शिव शक्ति, आपके पितृ आपके लिए क्या नया बदलाव लेकर आ रहे हैं। यहाँ मैंने आध्यात्मिक मार्ग की बात की, ऐसे कार्ड्स आए ना, ये एनर्जी बहुत पावरफुल है। बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बदलाव। डेथ का कार्ड मुझे दिखा, लेकिन मैंने एक बार सोचा कि रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, बट फिर आ गया मतलब एनर्जी ये आ ही रही। मैं इतने कार्ड्स इसलिए निकाले क्योंकि बहुत तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट। मैंने कहा आध्यात्मिक मार्ग की बात मैंने की, क्या बदलाव, क्या चेंजेस। तो यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, ठीक है, द हेरोफेंट। ये कार्ड्स देख रहे हैं आप कितने पावरफुल हैं। डेथ, ठीक, नया बदलाव, बड़ा बदलाव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पूरी तरीके से तख्ता पलट हो रहा है यहाँ पे, ये समझ लीजिएगा। एक तरह से आपको यही फील होगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। ऐसी एनर्जी स्पिरिचुअली, मैं स्पिरिचुअली कहूँगी, इतने ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं आप ना, इतना ज़्यादा जागृति आपके अंदर है, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर मुझे लगा अब नस नस में घुसी है सीधी बात कि अब ऐसा लग रहा है आपके नस नस में ईश्वर बस गए हैं, ठीक है। ऊर्जाएं आपको, हर एक छोटी छोटी ऊर्जा फील हो रही है, हर एक छोटी ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा, हर चीज़ से आप कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे मैं ये कहूँगी माँ आदिशक्ति, ठीक है, महाकाली, माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति, दोनों आए, एम्परर, ठीक, दोनों हाई प्रिस्टेस और एम्परर दोनों हैं साथ में। तो यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है। सावन का माह, अमावस्या की रात, ठीक है। ये है आपका डेथ। डेथ मतलब वही, अब मैंने कहा आपको पहले, मैं हर बार ही कहती आती हूँ, अंत ही आरंभ है। तो ये है, ये उस अंधकार का अंत है और आपके आने वाले जीवन में जो प्रकाश आने वाला है, ये जो एडवेंचर आपको आने वाले समय जो मिलने वाला, जो एक नई राह, नई उत्तेजना के साथ आप बढ़ेंगे, तो उसका आरंभ है, उसका शुभ आरंभ है। तो ये जो झंडा है, ये आपके जीत का झंडा है, ठीक है। और ये अंधकार आप देख रहे हैं ना आसपास, कितना एक तरह से मैं कहूँगी कालापन यहाँ पे है, लेकिन ये फ्लावर जो इसमें दिख रहा है आपको, ये वाइट कलर का। तो मतलब कितनी मशक्क़त, कितनी टॉर्चर मैं कहूँ आपकी लाइफ रही होगी, आप कितना घुटे होंगे, कितना घुटन आपने झेली, कितना आपने मानसिक तनाव झेला, बहुत कुछ झेला। किसी को आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी के, आपके परिवार में किसी न किसी को आपने खो भी दिया ऐसे बीच में, काफ़ी कुछ टूटा, काफ़ी कुछ बिखरा। लेकिन अब आपके लिए आपके पितृ और शिव शक्ति यही आपको बताना चाहते कि अब समय आ गया है आपको आपकी सत्ता मिलने का, आपका साम्राज्य मिलने का, ठीक है। ये है आप, ये ऊर्जा आप देख रहे हैं। यहाँ मुझे माँ बगलामुखी की भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं कहूँगी माँ पीताम्बरा, ये आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली हैं, आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जहाँ आप शायद बहुत दिन से अगर आपका कोई कोर्ट केस या कहीं भी कोई झगड़ा, कोई विवाद रहा हो, उसमें आपकी जीत होने वाली है, उसमें कोई फैसला, बड़ा फैसला आने वाला है। या हो सकता है कोई ऐसा पावरफुल पर्सन हो, कोई ऐसी पावरफुल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो चुकी हो, जिनके जुड़ने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, वो भी आध्यात्मिक रूप से आए हैं। आपने, मैं कहूँगी कुछ एनर्जी ही मुझे कनेक्ट यहाँ हो सकता है आपके गुरु हैं, कोई गुरु जैसी एक मतलब छवि दिख रही है। गुरु मतलब आपको मैं ये नहीं कहूँगी कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया है, बहुत कुछ सिखाया आपको कि आखिर जीवन होता क्या है, कैसे जिया जाता है, ठीक है। आपको जीवन की, आपकी जीवन की शैली पहले बहुत अलग थी, आम इंसानों जैसी थी, वही खाना, वही पीना, वही स्ट्रगलिंग करना, वही पैसे के लिए, वही अपना रिलेशनशिप के लिए माथापच्ची करते रहना, भाग दौड़, मतलब हाय तौबा मची हुई थी, ठीक है, ऐसी स्थिति। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके जीवन में एंट्री की या एंट्री होने वाली है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो ऐसा कोई व्यक्तित्व तो आपके जीवन में है। और यहाँ पे मुझे महिला और पुरुष दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। शिव शक्ति की बात हो रही, तो यहाँ पे एम्परर और हाई प्रिस्टेस, तो जो ज़रूर ऐसी ऊर्जा है कि जो भी व्यक्तित्व आपके पास अब आपको मिला है ना, इस
समझ लीजिए ये आपके पूर्व जन्मों की कमाई थी, ये आपके पूर्व की ऊर्जा थी, ये आपके पितरों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों एनर्जी है, क्योंकि ये देख रहे हैं एक ओल्ड सोल है, ठीक है। तो यहाँ पितरों की बात हो रही, तो आपके पितर आपको यही कह रहे हैं कि अब आपको भी चिंता नहीं करनी, वो धीरे धीरे आपको एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भले आपको लेट लग रहा हो, आपको लग रहा होगा कि चीज़ें ग्रोथ नहीं कर रही, लेकिन आपके लिए पेशेंस की बात आई थी ना, कि पेशेंस रखिए। तो उन्होंने आपकी उंगली थाम रखी है, ठीक है, पूरा हाथ उन्होंने पकड़ के आपका रखा है, एक एक कदम आपको फूंक फूंक के चला रहे हैं आगे, ठीक है। लेकिन आपको भले उनकी ऊर्जा भी उस तरीके से नहीं फील हो पा रही, लेकिन समय का पहिया घूम रहा है, ठीक है। अंत ही आरंभ है, नई शुरुआत है, और समय ऐसा पलटने वाला है कि आपको लगेगा आप दूसरी दुनिया में एंटर कर चुके हैं। तो शिव शक्ति आपको अब दूसरी दुनिया का आभास, मतलब एक तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आभास हो रहा हो। आप धरती पे रहते हैं, लोगों के बीच रहते, लेकिन आपका कनेक्शन जो है, आपका कनेक्शन आपके पितरों से, आपके आराध्य से, ठीक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो ये समय जो है आपका, मैं कहूँ कि आपके लिए यहाँ पे आने वाला फ्यूचर, यहाँ मुझे ज्ञान से संबंधित, मुझे आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी आपकी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। कुछ ऐसा डिसीजन आपने अपने जीवन में लिया है जो बड़े दिनों से आप परेशान थे, या बहुत दिनों से आप उस चीज़ पे विचार विमर्श कर रहे थे, या बहुत, मैं कहूँ कि बड़ा फोकस थे उस चीज़ को लेके, या बहुत उलझे हुए थे। दोनों चीज़ें यहाँ पे उलझे हुए थे। अब जाके आपने एक डिसीजन लिया है, क्लियरिटी मिली है आपको, मेंटल क्लियरिटी आपको अब मिली है। यहाँ पे आपके पितरों ने यहाँ पे भी आपकी हेल्प की है। यहाँ पे जो ईगल दिख रही है ना, ये आपके पितरों, ये जिसको कहते हैं ना कि स्पिरिट जो होती है किसी भी रूप में आती है, तो यहाँ पे बर्ड रूप में ही आपके आसपास रहती हैं। तो आपको तो इस चीज़ का अब तो एक तरह से मेरे को आभास भी हो गया है, और आपको पता भी प्रकृति कैसे संकेत देती है। तो यहाँ पे आपके पितर यही कह रहे हैं, आपको आपके पितर धन, मान, सम्मान और ज्ञान और अध्यात्म की ओर आपको एक तरह से मैं कहूँ काफ़ी समय से धक्का मार रहे थे, लेकिन धीरे 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 भले एक एक कदम, लेकिन आपने उठाया, बड़ा झेला, बहुत एक तरह से कहूँ कि द्वंद्व था आपके साथ। आप खुद से भी लड़े और दुनिया से भी लड़े, समाज से भी लड़े, लेकिन जीत आपकी यहाँ पे हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का मैं कहूँ कि एक ऐसा परचम आपका लहराने वाला है, शायद आपके इस समय यहाँ मुझे विवाह भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके एक तरह से रिलेशनशिप की भी बात है, रिलेशनशिप में अगर कुछ बिगड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने कहा कुछ मंथ पहले, कुछ साल पहले कुछ बिगड़ी थी, और 7 महीने पहले की जो कुछ घटना हुई यहाँ दिख रही है मुझे, उसको उसमें काफ़ी कुछ सुधार आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है। अगर आप जिससे विवाह करना चाहते थे, उनकी भी यहाँ मुझे लग रहा है अनुमति मिलेगी, आपको स्वीकृति मिल जाएगी, ठीक है। रिचुअल्स यहाँ होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो मांगलिक कार्य आपके घर में होगा ही होगा, और ये भी अभी 6 मंथ का समय दिखाया जा रहा है, ठीक है। 6 मंथ के अंदर ही ये चीज़ें होंगी, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर आप अभी तक दुविधा में थे, अभी भी कन्फ्यूज़न में थे, आप डिसीज़न ले लेंगे, अब क्लियर डिसीज़न होगा आपका, ठीक है, कि ये चीज़ें अब मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि डाउटफुल थी चीज़ें, कि पता नहीं हो या ना हो, जीवन ऐसे ही सोच विचार में चला जा रहा है, अलग से आपका स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है वो अलग, और बाकी आपका पर्सनल मैटर अलग, या आपका करियर अलग। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करके रखी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे आपके अनुसार होने वाली है, ठीक है। आपके पितर आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं। 9 नंबर का कार्ड यहाँ पे ज़्यादा मुझे एनर्जी दे रहा है, और ये एक तरह से मैं फिर कहूँ अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, क्योंकि क्रोध से विरोध करने से ही दिक्कतें बढ़ रही हैं। थोड़ा शांत रहें, और रही बात जहाँ क्रोध की आवश्यकता हो वहाँ पे भी अपनी इस ऊर्जा को लगाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मेरे को अधर्म नहीं देखना है। अगर आप अधर्म करते हुए किसी को देख रहे हैं, अगर आपको कहा जाए कि मौन रखिए, तो मौन का मतलब ये नहीं कि कहीं कोई किसी की हत्या हो रही है, किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, आप बैठ के देखें, वो मौन नहीं कहते। वहाँ तो मैं कहूँगी आप एक तरह से कि ऐसा जिसको कहते हैं ना, एक ऐसी ऊर्जा जिसके पास मतलब सब कुछ होके और कुछ ना करे, ठीक है। तो मैं कहूँगी व्यर्थ है ऐसी शक्ति, व्यर्थ है ऐसी आपकी भक्ति, ठीक है। अगर आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके समक्ष ये सारी घटनाएं घट रही हैं, आप बैठ के सिर्फ दर्शक बन के उसको देख रहे हैं, तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है, ठीक है। जब आप किसी अपना भी जीवन नहीं संभाल पा रहे, दूसरे का क्या ही संभालेंगे, ठीक है। अपनी खुद की सोच पे नियंत्रण है, खुद के व्यक्तित्व के लिए आप नहीं स्टैंड लेते हैं, तो दूसरों के लिए क्या लेंगे। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कहीं भी अन्याय हो, चाहे आपके साथ या किसी और, आपको अन्याय नहीं सहना यहाँ पे, ठीक। तो आपके पितरों के साथ यहाँ बहुत कुछ मुझे ऐसा
फील भी हो रहा है कि बहुत कुछ अन्याय उनके साथ भी हुआ, उसको भी मैं कहूँ इसीलिए न्याय नहीं मिला उनको, इसलिए वो न्याय मांग रहे, इसीलिए आपके ऊपर थोड़ा सा मैं कहूँगी कभी कभी वो एनर्जी, पितरों की एनर्जी आती है, जिससे आपका क्रोध बढ़ता है। ठीक है, ये क्रोध आपका नहीं, आपके पितरों की ऊर्जा का क्रोध है, आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा, क्योंकि शिव शक्ति फिर कहें ना कि ये कभी भी कोई भी दैवीय ऊर्जा कभी अन्याय को नहीं बर्दाश्त करती। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी माध्यम से वो अपना कार्य करा ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पितृ भी आपके द्वारा बहुत सारी चीज़ें कराना चाहते हैं, आपके इष्ट भी आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बहुत सारी सिद्धियाँ दे रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसी ऊर्जाओं से आपको कनेक्ट किया जा रहा है जहाँ पे आप एक उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करें। हो सकता है आप किसी जैसे 10 महाविद्याओं के या कोई ना कोई सिद्धि आपके पास अवश्य यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, शिव शक्ति की सिद्धियाँ आप कोई भी हो सकते हैं, आप किसी भी सिद्धि को आपने धारण किया है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, बजरंगबली की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, तो ये जो एम्परर की ऊर्जा है, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे लगता है खुद भी 2 लोगों के लिए संकट मोचन है, आपको आगे हो सकता है आने वाले समय में आपको लोगों का संकट मोचन बनना भी है। तो आपको ये जो कुछ भी ये प्रसाद मिला, इस प्रसाद का मैं कहूँ महत्व समझिए, इस सम्मान को आप ग्रहण करिए। ठीक है, खुद को एक्सेप्ट करिए कि आप आखिर हैं कौन, क्योंकि खुद से ही बड़े उलझे हैं ना। आपको चीज़ें जो लगी ना कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने कहा ख़त्म नहीं है, दोबारा रीस्टार्ट हो रहे हो नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। मतलब जो चीज़ें आपसे पिछली छूट गई हैं, आपके लिए जो सदुपयोगी मैं कहूँगी हैं, जो उपयोगी हैं, ये सब चीज़ें आपको दोबारा मिलेंगी, क्योंकि ये आपसे छूटी, आपसे छीनी नहीं गई, बस आप उसके काबिल थे नहीं या आपको उसके काबिल बनाया गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे है। तो इस सब चीज़ों के लिए आप मलाल मत रखिए, जो बीता बीत गया, आने वाला जो समय है आपका, हर एक चीज़ को लेके आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, नई दुनिया और नई ऊर्जा के साथ आपका जीवन आगे बढ़ने वाला। ये आपके पितरों की कृपा है, आप ऊपर आशीर्वाद है कि जो चीज़ अभी तक आपको नहीं मिली थी, अब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपका ये जो गमों का जो कहूँ, गमों के जो बादल थे, या आपके मैं कहूँ कि अगर ब्लॉकेजेस के बादल थे या कुछ भी ऐसा एनीथिंग जो भी था आपके रास्ते में जो ब्लॉकेज, तो धीरे धीरे रिमूव हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपके ईश्वर आपके साथ है, किसी न किसी माध्यम से आपसे के आसपास वो घूमते फिरते रहते हैं, किसी भी माध्यम से आप समझ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की बात होती है, ऊर्जाओं की बात, ऊर्जा किसी भी स्वरूप में आके आपको अपनी उपस्थिति जाहिर करा देती है। ठीक है, तो ये अमावस्या शिव शक्ति की कृपा से आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रबल बनाने वाली है। ठीक है, बस थोड़ा सा मौन रखें, सही जगह पे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। मैं दोबारा टैरो कार्ड से एनर्जी रिपीटेड देखना चाहती हूँ, कौन सी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो रही है, किस नंबर की एनर्जी ज़्यादा पावरफुल हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखिए, ये आया एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आपके लिए ईश्वर का प्रेम, ईश्वर आपके पितृ का प्रेम, आप वो यहाँ जो संबंधों की बात मैंने की थी, तो ईश्वर आपको यही कह, शिव शक्ति यही आपको कह रही है, जो आपको ऑफर मिल रहा है, जो आपको मैं कहूँ आशीर्वाद मिल रहा है, या जो चाहे धन हो, क्योंकि यहाँ धन भी आ गया है साथ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी मशक्क़त की है आपने धन के लिए, जो भी आपने अभी तक मैं तरह से अभी तक जितनी आपने अपना एफर्ट लगाया, जो इन्वेस्ट किया, अब उसको ब्याज सहित आपको मिलेगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदान। ये आपको आपका प्रेम संबंध, आपके रिलेशनशिप जहाँ भी बिगड़े, अगर गलत थे तो उनको हटा के कुछ अच्छा आपके जीवन में दिया जा रहा है। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड, क्योंकि द एम्परर आया था, द एम्प्रेस का कार्ड, तो यहाँ पे आपको मैं फिर कहूँ शिव शक्ति ऊर्जा बहुत ही प्रबल है आपके प्रेम संबंधों को लेके। आप जो भी डिवाइन कपल्स हैं या जो भी डिवाइन कनेक्शन में हैं, उसमें जितनी भी ब्लॉकेजेस आए थे, जो भी रास्ते में आपके मैं कहूँ रोड़े आए थे, जो भी आपके साथ यहाँ पे एक तरह से चीटिंग हुई, किसी थर्ड पार्टी ने आके या किसी ने भी अपनी इन्वॉल्वमेंट से आपको मैं कहूँ कि आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अब ईश्वर की कृपा और शिव शक्ति की कृपा, आपके पितृ की कृपा की वजह से एस ऑफ कप्स और ये आपको द एम्प्रेस की ऊर्जा में लाया जा रहा है। और ये प्रेम आपको आपके आने वाले जीवन में आपको पूर्णता, एक आपको ये फील होगा कि आपके अंदर सच में दैवीय ऊर्जा का वास है। ठीक है, अभी तक ये आपको सिर्फ डाउट होता था, लगता था थोड़ा, लेकिन पूर्णता उस ऊर्जा में अब आएंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपने इतना कुछ अपने अंदर समा लिया है, इतना कुछ आपने
एक तरह से मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस ले लिया है कि अब आपको अपनी सत्यता पता चलने वाली है कि आखिर आप हैं कौन। तो यह आपके पितरों की कृपा है, ठीक है। जस्टिस और द मून, यहाँ मून की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अमावस्या की भी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। तो इस समय पे आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ डर भय लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हो ना जाए या कुछ बिगड़ ना जाए या मैं आगे चल के मेरा जीवन अंधकारमय ना हो जाए, ठीक है। कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ इल्यूज़न, ये सब चीज़ें आपके माइंड में अभी चल रहे होंगे थॉट्स, ठीक है। इमोशनली हो सकता है आपको काफ़ी कुछ, मैं कहूँ कि इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हो, आपको हो सकता है रोना बहुत आ रहा होगा, उलझन बड़ी हो रही होगी, कहीं मन नहीं लग रहा होगा, या कहीं मतलब आप एकांत में बैठे हैं तभी भी दिक्कत, भीड़ में बैठे हो तभी भी दिक्कत, आपको समझ नहीं आ रहा कि इमोशंस जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अमावस्या की ऊर्जा जो है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देती है, तो आपको इसके लिए डरना नहीं है। शांति से ध्यान अपने ऊपर रखें, ठीक है। और जितना कहा गया इनर वॉइस, यहाँ पे आत्मा की सुने बस। रही बात जस्टिस, तो ये है आपके लिए न्याय। इतना कुछ जो झेला है, इतना कुछ जो किया, ये आपके पितर आपको कह रहे हैं कि आपको अब अपनी मर्यादा में रह के आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ये मर्यादाएं आपकी हैं जो आपको इस सफलता तक लेकर आई। आपने जो एक मानवता रखी है, आपने जो अपने चरित्र को लेके आपने स्वच्छता रखी है, पवित्रता रखी, वही आपको आगे बढ़ा रही है। आपका व्यक्तित्व तो बड़ा पवित्र है। तो आपके साथ यहाँ पे जस्टिस होगा, न्याय। जो अभी तक लग रहा था आपको कि अन्याय हुआ, ये अन्याय नहीं था, ये तो आपको चरम सीमा पर पहुँचाने तक की प्रक्रिया थी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें अगर आपके साथ कोई भी, जैसे मैंने कहा कोर्ट केस की बात हो रही थी, कोई भी ऐसी कहीं भी अन्याय हुआ है प्रॉपर्टी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या कहीं भी कुछ आपके साथ गलत हुआ, सब चीज़ों को लेके अब न्याय की ओर आप बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें एनर्जी जो हैं, मैं फिर कहूँगी 9 नंबर की एनर्जी बहुत रिपीटेड आ रही है। तो आप हो सकता है ये 9वां महीना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा शायद सफलदायक हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है इस 9वें महीने में। 9 शायद आपकी मैरिज का भी मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। कुछ तो कन्फ्यूज़न हटेगा। यहाँ रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, यहाँ कुछ तो कन्फ्यूज़न हटने वाला है। हो सकता है चीज़ें जो पहले से आपको जिस तरीके से पिक्चर दिखाई गई थी कुछ अब अलग ही दिखेगी आपको। पहले आपको नेगेटिव दिखाया गया, लेकिन वही उस नेगेटिविटी के पीछे क्या सत्यता थी ये आपको अब पता चलेगी। शायद आपको धीरे धीरे इसका आभास भी हो रहा है कि जो कुछ हुआ था भले गलत हुआ था, लेकिन कुछ सही होने के लिए गलत हुआ था, ठीक है। तभी ये चीज़ें आप समझ में आपके आ पाई हैं। और ये चीज़ों को किसी ने बता के नहीं, आपको ईश्वर ने इतना ज़्यादा घिसाया है। मैं मतलब एक तरह से कहूँ ना, आपको पूरा एक एक कदम आपके साथ एक तरह से स्ट्रगल, आपने परीक्षा दी है, तब आपने इस चीज़ का एहसास किया। अब ये एहसास आपको आने वाले समय में भी रहेगा और काफ़ी जन आपकी, जब तक आप जन्म लेंगे तब तक ये एहसास आपके अंदर, ये ज्ञान आपके अंदर रहेगा, ठीक है। तो अब आपको आपने जितना भी अभी तक आपने कोर्स पूरा किया है उसका मैं कहूँ सर्टिफिकेट आपको कुछ दिनों बाद मिलने वाला है, कुछ महीने बाद मिलने वाला है, ठीक है। कंप्लीशन आपका होने वाला है। कॉस्मिक गेट अवे, ओके। यहाँ पे मैंने पितरों की बात हो रही है, देख लीजिए, ठीक है। ये एनर्जी तो यहाँ पे इस समय, क्योंकि अमावस्या है, अमावस्या की ऊर्जा चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें तो यहाँ फील हो ही रही होंगी। कुछ ऊर्जाएँ ऐसी हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ माँ तारा उपस्थित हैं आपकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट कार्ड आया कॉस्मिक गेट अवे। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, आपके जो थॉट्स हैं ना इस समय पे, आप जो भी सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब वो सच में साकार हो रहा है। तो आपको यही कहा जाए, अलर्ट रहिए, कुछ गलत नहीं सोचना, जो सोचना अच्छा सोचें, क्योंकि एक तरह से चमत्कार ही हो रहा है आपके जीवन में। रात में, एक रात में बड़ी, मुझे लगता है ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि रातों रात चीज़ें घटित हो रही हैं। आज का दिन कुछ और है तो अगला दिन कुछ और ही अजीब हो रहा है। आज का दिन कुछ मतलब बहुत पॉजिटिव तो अगले दिन कुछ नेगेटिव हो, मतलब चीज़ें आपकी ना मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है सब चीज़। तो आपका एक तरह से मैं कहूँ कि चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, कन्फ्यूज़न मत डालिए ईश्वर को। आप ये जो भी ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से आप कनेक्ट होते हो, शिव शक्ति से कनेक्ट होते हो, अपने पितरों से कनेक्ट होते हैं, उनको क्लियर थॉट्स रखिए उनके लिए, ठीक है। उनको क्लियर मैसेज दीजिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपको चमत्कार अपने, मैं कहूँगी होने वाला आपके जीवन में, और हो भी रहा है। तो ये जो फेज चला इस साइकिल का अब एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, नई शुरुआत हो रही, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है। इल्यूज़न से बाहर आए, इल्यूज़न को पूरी तरह, मुझे ऐसा पूरा गिरफ्त में है आप उसके। कभी किसी पर्सन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप बड़े पॉजिटिव होंगे, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा उसके प्रति टोटल आप नेगेटिव भी हो जाएंगे।
तो अगर बार बार ये आपके साथ ये होता है तो समझ लीजिए कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो आपको भ्रमित करती हैं, ताकि आप अपने उस ऊर्जा तक या उस लक्ष्य तक ना पहुंच पाएँ, ठीक है। और रही बात, आप अपने कुछ चीज़ें हैं जो शायद अब आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। आप खुद को ही जानने वाले हैं, खुद को ही पहचान रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप ज़्यादा फोकस खुद पे ही कर रहे हैं, आपको कहा भी यही जा रहा है, ठीक है। खुद को जानिए, खुद के ही अंदर मैं कहूँ कि खोज जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि आप ही हैं जो हैं, ठीक है। यहाँ बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो हैं आप खुद हैं। तो अपनी इंट्यूशंस पे काम करिए। आपकी थर्ड आई मुझे यहाँ ओपन दिख रही है, आपका आज्ञा चक्र जो है एक्टिव हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी चीज़ों का मैं कहूँ कि आभास भी होता है, और चीज़ों की अनुभूति जब होती है तो आप एकदम पूर्णता, कभी कभी आपको फील होता होगा शायद मैं, आपको लगता ही नहीं होगा आप इस धरती पे हैं, आपको लगता है सब डायरेक्ट आपका कनेक्शन आपके ईश्वर से जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो भी स्पिरिट्स गाइड हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं या आपके पित्र हैं, ये आपको कह रहे हैं कि चमत्कार के लिए एक तरह से रेडी हो जाइए आप। ये जैसे लोग कहते हैं ना, अरे चमत्कार नहीं होते हैं या कुछ भी ऐसा कोई, ये चीज़ें हैं, ये होती हैं, ये उन्हीं के लिए होती हैं जो इस चीज़ से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो अध्यात्म, एक तरह से मैं कहूँ अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, उनको पता है चमत्कार क्या होता है। आम इंसान के साथ चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो आम है। जो खास होते हैं, जो मैं कहूँ कि इन सारी चीज़ों से जो जुड़े हैं, उनको ही इस एनर्जी का आभास होता है, और कोई इस चीज़ का आभास नहीं कर सकता है। तो आपको एक तरह से ये याद रखना है कि जो यहाँ पे सिर्फ आपको कि जो प्रेम है आपकी, चाहे भक्ति है, आप भक्ति का प्रेम, या आपका किसी इंसान के प्रति प्रेम, या आपका किसी डिवाइन एनर्जी के साथ जो भी कनेक्शन है, या कोई भी आपका डिवाइन कनेक्शन है, उसके प्रति जो आपका प्रेम है, ये आपको कहूँगी से शुद्धता रखनी, पवित्रता रखनी है। क्योंकि ये पवित्रता जब धारण करेंगे तो आपने जो छोड़ा है, आपने जो खोया, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको चिंता यही नहीं करनी, क्योंकि आप टेंशन, प्रेशर या इल्यूज़न बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। तो आपको आपके पितर यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में जो बिगड़ी थी वो पुनः वापस आ रही हैं। अब आप उसको ग्रहण करने के काबिल बन चुके हैं, इल्यूज़न से बाहर आए। एक तरह से मैं कहूँ यहाँ पे आपका जो भ्रम था, इस भ्रम ने ही सारा तो खेल बिगाड़ा है, ठीक है। भ्रमित हुए आपने अपने आत्मा की नहीं सुनी, आपने किसी और थर्ड पार्टी की सुनी और भ्रमित हो गए। लेकिन ये तो आपका रिलेशनशिप था, या आपका मैं कहूँ आप जो थे, आप ईश्वर की एक तरह से प्रोटेक्शन में, माँ तारा के प्रोटेक्शन में थे, महाकाली की ऊर्जा में थे आप, इसलिए आपकी मैं कहूँ रक्षा सुरक्षा होती रही। माँ ने धीरे धीरे आपको उस जो भी आपके साथ जो घटित हुआ, उस चीज़ की सच्चाई आपको दिखाती चली, और आप धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा में आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है शायद माँ काली के दर्शन के मैं कहूँगा आपको सौभाग्य मिले, या माँ काली की किसी शक्तिपीठ तक जाने का सौभाग्य मिलने वाला है। हो सकता है आप तारा शक्तिपीठ से हों, या अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंच रही है तो ये समझ लीजिए महाकाली की कृपा आप पर बनी हुई है, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है सिर्फ प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति के संदेश को और उनके संकेत को समझें, ठीक है। और अपने ऊपर अपना इनर वर्क करते रहें, खुद को संवारें, खुद से प्रेम अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही विराजमान है, ठीक। तो आप खुद से प्रेम अवश्य करना है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है आप फोकस भी अपने ऊपर बहुत कर रहे हैं, आप हो सकता है अपने लिए कुछ नया खरीद रहे हैं, ठीक है, या कुछ तो नया कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है। अपने व्यक्तित्व को आप निखारने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है यही चीज़ें तो हैं जो आपको पहले भी करनी थी, ठीक है, लेकिन आप उस समय इल्यूज़न में थे, आप समझ नहीं पाए। आपके अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि जीने की लालसा ही ख़त्म हो रही थी, किसके लिए करें, क्यों करें। तो यहाँ किसी के लिए नहीं करना है, यहाँ खुद के लिए करना है, ठीक है। ये शरीर आप खुद ही इस शरीर के माध्यम से आप सत्कर्म कर रहे हैं ना, इस शरीर के माध्यम से आप धर्म कर रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए क्या करना है, पहले खुद को ही पाइए, उसके बाद तो सब तो अपने आप ही आपको मिल ही जाना है, क्योंकि आत्मज्ञान होता है, ठीक है, दूसरे का ज्ञान नहीं होता, या खुद पे ही काम करना होता है। अब देख लेते हैं कि महाशक्ति महाकाली हमारे पित्र और क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला ही कार्ड, आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी घटना आपके साथ हुई थी, ठीक है, काफ़ी लोगों को उसमें से छांटना था ना ईश्वर को, इसलिए ये चीज़ें पैदा की, ये स्थिति पैदा की गई इस तरीके की,
कि सही गलत का आपको पता चल सके, कौन सा इंसान सही। आप अगर हो सकता है किसी चीज़ की आपको वैल्यू नहीं थी इसलिए भी कुछ चीज़ें यहाँ बिगड़ी थी, तो उन गलत लोगों जिन्होंने बिगाड़ा था चीज़ों को आपकी ना, उनको आपसे दूर कर दिया गया है। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं। ये प्रसाद इस रीडिंग का, पूरी रीडिंग का ये प्रसाद है, ठीक है। ये संदेश जो आ रहा है आपके पास, तो माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं। भ्रम की दुनिया से बाहर आए, बस इसी ने ही तो सारा खेल बिगाड़ा है आपका। ये भ्रम ने ही तो खेल बिगाड़ा, इसको कहते हैं नेगेटिविटी, ठीक है। यही है हमारे जीवन में जो हर एक चीज़ को बिगाड़ती है। इससे ही बाहर आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात आई थी। कुछ चीज़ों का अंत है तो कुछ प्रारंभ है। तो यहाँ पे जो गलत लोग थे या गलत लोगों से कहा गया ना कि गलत लोगों से आपको दूर किया जाए, तो गलत जीवन साथी अगर आपके साथ रहा है, पार्टनर आपके साथ गलत रहा है, तो उनको भी आपसे दूर कर दिया गया, क्योंकि वो आपके योग्य नहीं हैं। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो बिल्कुल माँ का प्रेम है इसलिए आपके प्रति लोग अट्रैक्शन में आते हैं, ठीक है। आपसे बहुत लोग आकर्षित होते हैं। आपका ऑरा ही इतना पावरफुल होता है, आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ का एक तरह से मैं कहूँगा कि समय ही बदल जाता है। ईविल आई, बिल्कुल लोगों की नज़र यहाँ भ्रमित, यही लोग आपको भ्रमित करते, जो आप पे नज़र लगाते, जो आप पे नज़र रखते हैं। नेगेटिव चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई कि नेगेटिविटी, ठीक है। धन्यवाद, ये है थैंक यू। ये ऊर्जा मुझे आज सुबह से ही बार बार फील हो रही थी, और मैंने सोचा कि मैं जब रीडिंग करूँगी या इस पे टॉपिक पे ऐसे रीडिंग करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी कभी सुनी नहीं जाती। मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ तभी समझ में आता है कुछ। लेकिन ये धन्यवाद की ऊर्जा मेरी आत्मा बार बार एक तरह से मैं कहूँगी अपने पितरों का धन्यवाद कर रही थी, और भी जितने पर्सन हमारी लाइफ में आए, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, या जो भी कुछ हो, सबको मैं धन्यवाद आज मैं करे। पूरे दिन मुझे मेरे माइंड में बार बार ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये कार्ड भी क्लियर आ गया, इसमें धन्यवाद लिखा है। और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पितरों के, अपने मित्र के, अपने प्रेमी के, अपने माता पिता बहन जिन्होंने आपके जीवन में एक तरह से मैं कहूँ कि एक अच्छा रोल प्ले किया है, उन सबको थैंक यू बोलिए। इस प्रकृति को थैंक यू बोलिए, ठीक है। धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। अपने पितरों को धन्यवाद करिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, ठीक है। तो देख लीजिए, कुंडली दिखवा लीजिए, शायद कुछ चीज़ें उसमें छुपी है, कुछ समाधान निकल आया आपका, कुछ आपको क्लियरिटी मिल जाए। किसी चीज़ में अगर आप उलझे पड़े थे तो समझ में आ जाएगा आपको आखिर करना क्या। जो चीज़ निर्धारित को कुंडली दिखवाने का मतलब अभी किस लिए कहा जा रहा है, तो आप जब अपने चीज़ों को एक तरह से मैं कहूँ कार्यरत हो जाएंगे, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, तो पता चलेगा शायद कोई बड़ी घटना आपके जीवन में होने वाली है या होने वाली थी। उस चीज़ का आभास आपको पहले इस कुंडली के माध्यम से हो जाएगा, फिर उसके लिए आप अलर्ट हो जाओगे, उसके लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको अपनी कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिए। या तो बहुत समय से, लंबे समय से आप बहुत झेल रहे, तो कुंडली विश्लेषण करवाना आपके लिए आवश्यक है। आपको सेल्फ लव करने की बड़ी आवश्यकता है, यही खुद से प्रेम करने की बात मैंने कही, और ये ही सबसे बड़ा पॉइंट, ये खुद से प्रेम। जो खुद से प्रेम करता है, शिव शक्ति उससे प्रेम करते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है। ये ईविल आई जो मैंने कहा आपको, नेगेटिविटी, जो गलत लोग आपसे दूर किए इसीलिए भगा दिए गए वो। ये सीज़न है आपके रिच होने का, ठीक है, आपके अमीर बनने का। अमीर मतलब फिर मैं ये कहूँगी धन से नहीं, ठीक है, हर तरीके से अमीर बनना है, एक ही चीज़ से नहीं, हमें हर तरह से संपन्न होना है। ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी, स्थिरता मिलेगी, स्टेबिलिटी। अगर आपको लग रहा है कि जीवन कभी इधर कभी उधर कभी उधर हिचकोले मार रहा है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें अपनी स्थिति पे आ जाएंगी, ठीक है। आप प्रकृति से आप बहुत प्रेम करते हो, प्रकृति आपसे बड़ा प्रेम करते, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा का मैं कहूँगी, ये आपकी ऊर्जा, ये आपका पावर हाउस है, आपकी प्रकृति। जितना आप ईश्वर से प्रेम करते हो उतना प्रकृति से भी आप प्रेम करते हैं, यही आपको पावर मिलती है यहाँ से। बाहरी शत्रु का आघात, मित्र या पड़ोसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अगर आपको लगता है कि जो गलत लोग आपसे दूर किए गए हैं, चाहे आपके मित्र रहे हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में रहा हो, कोई भी ऐसा रहा हो, ये आपको तरह से मुझे तो अगर आपको पता चल गया तो इनसे दूरी बना के रखें। आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं, बस यही है। धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव भी आ रहा है। माँ काली का जप और चालीसा करें, ठीक है। यहाँ महाकाली ही काली हैं, काली काली हैं, ठीक है। तो आपको माँ सुरक्षित रख रही हैं। आप अगर माँ का जप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी सिद्धियाँ आपके पास, तो ये माँ की कृपा है। बिल्कुल बार बार नेगेटिविटी, अमावस्या की ऊर्जा जो यहाँ पे आ रही है, शत्रु, कुछ बाधाएं, कुछ इविल आई, कुछ नेगेटिव ब्लैक मैजिक, ये सब बहुत सारी चीज़ें, ये आपको कुछ चीज़ें हो सकता है इस समय आप रिलीज़ भी करने वाले हैं,
आपको कहा जा रहा है गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करें और गंगा जल का सेवन भी अवश्य करें। आत्मसमर्पण, ठीक है, तो आत्मसमर्पण जब करेंगे तब स्थिरता आएगी। तो यहाँ पर आप खुद को समर्पित कर दें, अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर से कहिए कि हम आपकी संतान हैं, जो चाहें आप जैसा चाहें कराएं हमसे। ये शरीर, ये तन, ये मन, ये हाथ, ये आँख, ये नाक, जो कुछ है सब आपकी है, ठीक है। तो जो कैसे कुछ कराना है आप ही जो जानते हैं, आप कराइए। जो जैसा आप हमें देंगे वैसे ही ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो प्रसाद समझ के ग्रहण करिए, आगे बढ़ते चलिए। पानी द्वारा हीलिंग, यहाँ हीलिंग की आवश्यकता है क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना प्रेशर, इतना लोड, तो यहाँ हीलिंग की आवश्यकता है। तो आप हीलिंग पानी द्वारा आपको हीलिंग करनी है। तरीके कोई भी अपना सकते हैं। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त, मैंने आप पहले ही रीडिंग में बोला कि हो सकता है आप इन सब साधनाओं में से किसी भी एक विद्या का ज्ञान हो, हो सकता है आपके पास सिद्धियाँ हों। तो ये सब आपके पितरों की कृपा, ईश्वरीय कृपा है आप पर। किसी तीर्थ पर जाकर जप तप करें, हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई मौका मिले, कोई ऐसा अवसर मिल जाए जहाँ पे तीर्थ पे जाएं और आप हो सकता है वहाँ योग साधना भी करें या करते हों, दोनों स्थिति है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपसे भयभीत हो चुके क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं कर सके। नेगेटिव थॉट्स रिमूव करिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, शायद ये नेगेटिविटी बहुत आ रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ों को आप अपने तरफ ना एक तरह से आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मंत्र जप करते रहे, जैसे लगे आपको भी कुछ नेगेटिव वो आ रहा है, आप मंत्र जप करते रहें, ठीक है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो चीज़ें आई ना कि आपके जो भी आपके पार्टनर हो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, अब हो सकता है ये आपका किस्मत का खा रहे थे सब लोग मिलके, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर आपके किस्मत का खा रहे थे लेकिन आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी, इसीलिए माँ ने आपको वहाँ से हटाने की तरह से सोच ली। शत्रु पराजय, तो बिल्कुल आज अगर कोई भी इविल स्पेल या कुछ भी आपके ऊपर इस समय हो रहा है या कोई भी करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि माँ इसको ये पलटा के उन्हीं के ऊपर फेंकेंगी, उनका ही जीवन बर्बाद होने वाला, उनके साथ ऐसी घटना उनके घर में होगी या उनके परिवार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला, आपको सुनाई पड़ेगा 10 दिन के अंदर ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ गलत हुआ ही है, कोई लॉस, बड़ा लॉस होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका मैं कहूँगी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी माँ ने न्याय किया है। बिल्कुल कुछ लोग नज़र गड़ाए बैठे हैं आपकी सक्सेस के ऊपर, आपके ऊपर, तो इन सब लोगों का ही तो खात्मा माँ को करना है। बिल्कुल कुछ लोग हैं जिनकी मैं कहूँगी पहचान, आप थोड़ा सा देखिए कि एक तरह से जो भी नेगेटिव लोग होते हैं ना उनकी आप देखिएगा उनका आभा मंडल भी बड़ा एक तरह से जहाँ उनको लोग देख के ही भड़क जाते होंगे, वो कहीं भी अगर खड़े होते हैं बात भी करते लोग उनसे भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसे उनके पहनावे में भी एक अलग सा मतलब वो रहेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा उनके पहनावे में, बहुत डार्क कलर यूज़ करेंगे या खुद ही कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब वो वेयर करेंगे ना कि आपको खुद ही उनको देख के ऐसा लगे कि एक सच में शैतान है, उस तरीके की उनका पहनावा भी बड़ा गलत तरीके का होता है। और या तो आपको कॉपी करेंगे, कॉपी करते हैं फिर भी वो आभा मंडल उनके मैं कहूँ उनके आभा मंडल जो उनका वो उसको देखते ही लोग भड़क जाते हैं क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ना उनकी ऊर्जाएँ बड़ी नेगेटिव है, तो उससे तो आप मैं कहूँ ये इनकी एक तरह से आपको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं ये लोग। आरोग्य सुख, अगर हेल्थ इश्यूज़ बहुत था या बहुत हो रहा है आपके घर में भी कोई परेशान, तो यहाँ पे आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ आशीर्वाद दिया जाए। आपके अंदर आप अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव का मैल धो डालिए। किसी के लिए अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है तो उसको बाहर निकालिए क्योंकि आपको पूर्णतः पवित्र होना है। धार्मिक यात्रा, बिल्कुल यहाँ धार्मिक यात्रा दिख रही है, ठीक है। तो जो आप इसमें था ना तीर्थ यात्रा पे जाके आपको जब बिल्कुल तो धार्मिक यात्रा होने वाली, कहीं ना कहीं आप जाने वाले हैं सावन के माह में, तो इस यात्रा से हो सकता है आपको बड़ा कुछ अचीवमेंट मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको इस धार्मिक मैं कहूँगी धर्म की यात्रा की तरफ, धार्मिक यात्रा समझ लीजिए या आपकी आध्यात्मिक यात्रा, दोनों इसमें कोई ना कोई बड़ा सहायक होने वाला है, ठीक है। तो दूसरों के प्रति दया या सहयोग की भावना, ये हो सकता है आप इस सावन के माह में हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे होंगे, लोगों की बड़ी सेवा कर रहे होंगे, हो सकता है आप ये चीज़ें करते हैं इसीलिए आपको पे माँ काली आप पर पूर्णतः अपना प्रेम बरसा रही हैं। कुछ लोगों की सत्यता आपके सामने वाली, जो भी लोग आपके सामने दिखावा करें सबकी पोल पट्टी खुल गई होगी अब तक तो आपके सामने, और भी जो बचे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी सच्चे भक्त की भक्ति पर संदेह प्रकट करते हैं तो ईश्वर के दोषी बन जाएंगे आप। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ भी हो सकता है, आपकी भक्ति को किसी ने ढोंग बोला हो या आपने कभी किसी के साथ ऐसा, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। गलती दोबारा ना रिपीट की जाए, या अगर आपके साथ कोई करता है
तो उसको भी माँ दिखा देंगी आने वाले समय में कि ढोंग क्या होता है, भक्ति क्या होती है। ठीक है, या आपसे कहीं गलती हुई हो तो उसके लिए भी आप अपने अंदर सुधार लेकर आएँ। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे जो भी शिव शक्ति की बात मैंने की थी, जो ईश्वरीय कृपा की बात की थी, डिवाइन कपल्स की बात की थी, तो यहाँ पे ईश्वर ने ही सब कुछ निर्धारित कर रखा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपकी चीज़ें यथास्थिति हो जाएंगी जैसे आप चाहते थे। आपको बताया जा रहा है आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, इसलिए आपके साथ जो घटनाएं घटे सब ईश्वर ने ही तरह से प्लान कर रखा था। आपको चिंता नहीं करनी, सब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एक तरह से ये कहा जा रहा है, आपके पितृ मैं कहूँगी वो यही कह रहे हैं कि अब आपको ना आपके जो सपने थे उसको जीना है। आपको अब आपको सब दुनिया से बाहर कर दिया गया, जहाँ पे आपको इतना कुछ झेलना पड़ा, जिनके साथ रह के आपने बहुत कुछ गलत एक्सपीरियंस किया, सब चीज़ को हटा के अब आपको अपने ख्वाहिश जो आपके सपने थे उनसे आपको जोड़ा जाएगा, आपको वो जिएंगे। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें। आपके जीवन शांति, सौभाग्य, प्रसिद्धि आ रही, माँ काली आपकी रक्षा करती हैं। आपकी समस्या का समाधान आप खुद है। ठीक है, ये सबसे बड़ी पावर है आपके लिए। आपका जन्म धरती माँ की सेवा के लिए हुआ है, धर्म की सेवा के लिए हुआ है। ठीक है, तो अब आपको समझ लेना है कि आप हैं कौन। ये आपके पितृ जिन्होंने अधूरा काम छोड़ दिया, वो सब आपके द्वारा ही, आपके माध्यम से ही पूरा करा रहे हैं। ठीक है, तो इस मैं कहूँगी इस सावन के माह में जो भी ये ऊर्जा आपको यहाँ से मिल रही है, उस ऊर्जा को आप एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें, आगे बढ़ें। ठीक है, इल्यूजन से थोड़ा बाहर निकलें। यहाँ सारा कुछ खेल भ्रम का है, और ये जो नेगेटिव ऊर्जाएं ये आपको भ्रमित ही कर रही हैं। आपको सत्यता से दूर रखा जा रहा है, आपको आपके अपनों से दूर रखा जा रहा है, आपके लिए जो उचित था उससे दूर किया जा रहा है। आपको इतना भ्रमित कर दिया जाए कि ताकि आपको सच्चाई ना दिखे। तो आपको क्या करना, जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे, चुपचाप शांति से एक ग्लास पानी पीजिए, गंगा जल डाल के शांत होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाइए। कुछ क्षण के लिए आप किसी से कुछ बात ना करें, एकदम एकांतवास करें। फिर आप अपनी अंतर आत्मा से पूछें कि जैसे कोई भी अगर आपको सवाल है तो अंतर आत्मा से पूछें कि ये माइंड बोल रहा है या अंतर आत्मा बोल रही, दोनों क्वेश्चंस करें। ठीक है, कुछ देर बाद आपको धीरे धीरे आंसर आना स्टार्ट, अगर सच में आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिस करते तो आपकी अंतरात्मा को बता देगी कि आप भ्रमित हो रहे हैं कि किया जा रहा है या क्या गलत है क्या सही, आपकी अंतरात्मा को बता देगी। तो आपको फिलहाल कुल मिला के कभी भी आपको लगे कि आप भ्रमित हो रहे हैं तो अपने साथ समय बिताइए, ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, उनसे सही सलाह मांगिए, उनसे सही राह मांगिए, वही आपको गाइड करेंगे, आपकी अंतरात्मा ही आपका साथ देगी। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगी, ये जो भी शिव शक्ति की ऊर्जा आपको यहाँ से मिली है, जो भी आपको संदेश यहाँ से मिला है, आपके पितरों द्वारा जो भी आदेश मिला है, उस पर आप मैं कहूँ कि आगे बढ़िए और धन्यवाद करते रहिए, जितना हो सके थैंक यू करते रहिए, और माँ काली के प्रेम के पात्र बने रहिए, शिव शक्ति के प्रेम के पात्र बने रहिए। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको आने वाला समय बहुत शुभ और मंगलमय होने वाला है। ठीक है, तो कुछ भी आपको यहाँ पर मैं कहूँ प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, बस सरेंडर कर दीजिए बस। अब इस रीडिंग के माध्यम से जो भी आपको संदेश मिल रहे हैं, इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़ते चलिए। और माँ काली, आदि शक्ति, शिव शक्ति, आपके पितर आपकी रक्षा करते रहें। ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली।